हरे कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 20वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। ऐसे बहुत कम महात्मा हमको मिलते हैं। इसका कारण महात्माओं की कमी नहीं है, इसका कारण है हमारे दृष्टि में दोष है। जैसे वासुदेव सर्वमिति, हर देश काल वस्तु परिस्थिति में भगवान परिपूर्ण है, उनकी कमी नहीं है। कमी है हमारे समझ की, कमी है हमारी दृष्टि की। तो ऐसा व्यक्ति जो इस जगत में सभी देश काल वस्तु में परमात्मा का दर्शन करे, ऐसे बड़े कम मिलते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर बताते हैं। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है कामनाओं के द्वारा छीना गया है। जब व्यक्ति के मन में कामना का उदय हो जाता है तो उसके पीछे देखेंगे कि ये कामना का जन्म कैसा होता है। जेनेसिस ऑफ डिजायर, कामना का जन्म कैसा होता है। पहली बात, हम अपने आप को परिच्छिन्न छोटे समझ लेते हैं। दूसरी बात, जगत को अपने से भिन्न समझ लेते हैं। तीसरी बात, जगत के वस्तुओं में सुख की कल्पना करते हैं। चौथी बात, अपने दुख का कारण माने उन वस्तु का न होना अपने जीवन में। और पांचवी बात, जब तक कि ये मुझे मिलेगी नहीं तब तक कि मैं दुखी रहूंगा। इन 5 कारणों से हमारे हृदय में कामना का जन्म होता है। और इसीलिए कामैहि तैहि हृतज्ञानाः, तो अनेक प्रकार की कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान, जिनकी समझ लूटी गई है, ऐसे जो लोग हैं प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, वो जाकर के भिन्न भिन्न देवताओं के पीछे लगे रहते हैं। अब ये देवता और भगवान कृष्ण और परब्रह्म परमात्मा, इसके बारे में समझ ले थोड़ी बात है। जैसे कोई व्यक्ति नेकलेस के लिए पागल हो, कोई बैंगल्स के लिए पागल हो, कोई अंगूठियों के लिए, कोई कान में लटकने वाले क्या कहते हैं उनको, कुंडलों के लिए। एक बार हम अमेरिका गए थे तो हम अपने बाहर खुले हवा में थे, तो हम जिनके साथ गए थे, स्वामी जी जल्दी है ना, आपको एक मजा दिखाते हैं। तो क्या मजा है? बोले हम जिस आपको दुकान में ले जाएंगे वहाँ की वो जो सेल्स गर्ल है
उसके कानों के कुंडलों को देखना आपने। मैंने बोला क्या मुझे इसीलिए ले जरूर चलना, आपको ये कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। तो हम गए अंदर, और कानों के कुंडलों में क्या लटका हुआ था, वो जो स्केलेटन्स होते हैं ना, मुर्दे, अपने हड्डी के मुर्दे ऐसे लटके हुए, यहाँ इतना लंबा था और बिल्कुल सर है और हाथ है ऐसा लटका हुआ, इधर लटका इधर लटका, और उसके गले में भी 2 लटके, बीच में एक तीसरा लटका, और वो जब इधर से उधर करती थी तो सब मुर्दे ऐसे ऐसे हिलते थे। बड़ा आनंद आया। अब देखो, ये सब में सुवर्ण एक सामान्य धातु है, लेकिन किसी का मन जाता है नेकलेस में, किसी का मन जाता है कुंडलों में, किसी का मन जाता है ये नाक में खूंटी में ठोक देते खूंटी। तो ध्यान होना चाहिए सुवर्ण की तरफ, लेकिन हमारा ध्यान जाता है एक विशिष्ट प्रकार के गहने की तरफ। उसी प्रकार से ध्यान होना है परमात्मा की तरफ, परब्रह्म परमात्मा, और उसी परब्रह्म परमात्मा ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ये वाक्य, इस प्रकार का भाव बाकी किसी देवता ने नहीं कहा है। देखो, समझो आप चले जाइए हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी ने ये कहीं नहीं कहा पूरे जीवन में अपने। आप चले जाइए देवी के मंदिर में, आप चले जाइए शीतला माता के मंदिर में, तो परब्रह्म परमात्मा की जो पूर्ण अभिव्यक्ति है वो है भगवान कृष्ण। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वो अनेक देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। कारण क्या? उनकी इच्छाएं वैसी है। जैसे समझो हमको इंडस्ट्री खोलनी है, तो हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री के मिनिस्टर के पास जाएंगे। समझो हमको अपना एक पेट्रोल पंप लगाना है। एक बार हम आपको अनुभव बताते हैं, आसाम के ऊपर में चले जाओ पहाड़ियों में, तो वहाँ एक देश है, अपने ही स्टेट है, उसका नाम है मेघालय। और हम उस समय वहाँ गए थे, और वहाँ एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन हो रहा था, हम भी गए थे। और वहाँ जो उद्घाटन करने के लिए किसी मंत्री को बुलाया था, और उसने ये बात कही, और सबने तालियां बजाई, और हमने भी बजाई। लेकिन ताली बजाने का प्रयोजन भिन्न था। ताली इसलिए बजाई, उन्होंने कहा कि देखो, अपने स्टेट का होनहार लड़का ऐसा होना चाहिए। इसने यहां पहाड़ों में होल करके उसमें से डायरेक्टली तेल निकाला है हम लोगों के लिए, और उसको मालूम नहीं कि नीचे क्या टंकर होता है और बाहर से तेल लाके, उसको कुछ मालूम नहीं। तो हमको यदि कहीं पेट्रोल पंप खोलना है तो हम ऐसे बेवकूफ को जाके पकड़ेंगे, फिर वो हमको लाइसेंस दे देगा। इसी प्रकार से जैसी जैसी हमारी इच्छा है उसके अनुसार जाकर के हम उस मिनिस्टर के पास जाते हैं। वही बात है, जैसी जैसी हमारी इच्छा है वैसे वैसे हम भगवान के पास जाएंगे। जैसे शादी की इच्छा है तो हनुमान जी का व्रत करो, नहीं। शादी की इच्छा है तो गौरी व्रत करो, हनुमान जी का मत करना। हनुमान जी कहेंगे अच्छा हो गया, खबरदार शादी करी तो तैहि तैहि कामैहि ऋत ज्ञानाः। वैसे वैसे कामनाओं के कारण जिनका ज्ञान समझ लूट गई है, वो भिन्न भिन्न अन्य देवताओं के चक्कर में लगे रहते हैं, और उसके लिए तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी है। अब जिस व्यक्ति के दिमाग में शादी करने की बात आती है, उसको यदि साक्षात भगवान कृष्ण ने आकर के या हनुमान जी ने आकर के बिल्कुल धाक दिखाया, खबरदार शादी करेगा तो तुम मर जाएगा, बोले ठीक है शादी करने के बाद मरेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ऐसी तो शादियां होती है, नहीं दूसरा क्या कारण है। तो
तम तम नियमम आस्थाय, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी बनी है कि वो सभी के सभी नियम पालन करने को तैयार है। और अब भगवान बताते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। अब देखो भगवान का सौंदर्य क्या है। हमारी जिस जिस विग्रह में, हमारी भगवान के जिस जिस रूप में, जिस जिस अभिव्यक्ति में हमारी श्रद्धा होती है, और हम यदि श्रद्धा के द्वारा एक पत्थर की भी पूजा करें तो भगवान कहते तस्य तस्याम अचलाम श्रद्धाम विदधामि अहम। तो उसकी, उस साधक की, उस भक्त की, उस भगवान के विशेष रूप में हम ऐसी श्रद्धा बना देते हैं कि जिस श्रद्धा के सहारा लेकर के वो अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। तो तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम स तया श्रद्धया युक्तः। और एक बार हमारे हृदय में किसी भी भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति, विग्रह के प्रति, स्थान के प्रति एक बार श्रद्धा जागृत हो गई, तस्य आराधनम ईहते, और फिर उसकी जो आराधना होती है उस भगवान की, वो पूर्ण श्रद्धा के युक्त होकर के होती है। और इसीलिए लभते च ततः कामान, इसीलिए उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती है। अब इसको हम विस्तार से समझेंगे। एक बार हम कहीं थे, किसी छोटे शहर में थे, तो शायद इलाहाबाद की बात है। तो सज्जन हमको ले जा रहे थे लेक्चर के लिए, सुबह का लेक्चर। और लेक्चर के लिए उनके घर से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का डिस्टेंस, 5 या 10 मिनट। अपने बम्बई को छोड़ के कहीं भी इतना टाइम नहीं लगता ट्रैफिक में। आप कभी भी निकलो, जब प्रभु चाहेगा तभी पहुंचेंगे, नहीं न पहुंचेंगे नहीं। तो 5-7 मिनट का डिस्टेंस, लेकिन वो हमको हमेशा आधे घंटे पहले ले जाते थे। और घूम घाम करके कहीं जा करके बोले, स्वामी जी यहाँ एक मंदिर है, मैं यहाँ हमेशा जाता हूँ, तो आप बुरा न माने तो मैं दर्शन करके आता हूँ, हनुमान जी का मंदिर है। तो हमने कहा भी हम भी आते, चलो भगवान आपके तो हमारे नहीं है क्या। हम गए, मंदिर विंदर कुछ नहीं, किसी का घर, और घर की दीवार में एक पत्थर गड़ा हुआ, और उस पत्थर के ऊपर में हनुमान जी की छोटी सी आकृति निकाली हुई। ना वहां भीड़ है, ना कोई पुजारी है, ना कुछ है, लेकिन इस व्यक्ति की उस हनुमान जी पर इतनी अटूट श्रद्धा। बोले स्वामी जी कुछ भी करने के पहले, उठने के बाद मैं नहाता धोता हूं, पहले आकर के इनके चरण छूता हूं और फिर जाकर के कुछ काम करूंगा। ये जो श्रद्धा हमारे हृदय में किसी के भी प्रति हो, ध्यान से सुनना, ये श्रद्धा के ही कारण हमारे जीवन में सफलता आती है। यो ये श्रद्धा स एव सहा। जिस व्यक्ति में गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति और अपने प्रति, इन 4 स्थानों में श्रद्धा का अभाव है, वह व्यक्ति अत्यंत दरिद्री है, दुर्भागी है। इसीलिए अपने जीवन की जो पूंजी है, अपने जीवन की जो आत्मशक्ति है, उसका नाम है श्रद्धा। तो जिस व्यक्ति के हृदय में किसी भी प्रकार के भगवान के लिए श्रद्धा हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि मैं ही उसके, उस श्रद्धा के आधार पर उसके सभी कामनाएं पूरा करता हूं। लेकिन एक बात हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करे और मेहनत करके उसको मिला क्या, उसको मिला समझो 100 रुपया, और दूसरा व्यक्ति उतनी ही मेहनत करता है, उसको मिल जाता है 1 करोड़ रुपया, करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति? आज मुझे एक ईमेल आया, बड़ा मस्त ईमेल था। उसमें उसने कहा कि एक किसी ने लिखा मुझे, स्वामी जी जरा आपके लिए स्पेशल मेल भेज रहा हूं। तो मैं देखा आगे, बोले कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने संता सिंह पहुंच गया, और संता सिंह पहुंचने के बाद उन्होंने कहा पहला प्रश्न 1000, दूसरा प्रश्न 2000, तीसरा प्रश्न 5000, ऐसे 5 प्रश्न होने के बाद 50,000 मिलेंगे।
बोले ठीक है। पहला प्रश्न पूछा, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? ए बूटा सिंह, बी नरसिम्हा राव, सी अपने अडवाणी और डी अटल बिहारी वाजपेयी। बताओ। पहला प्रश्न पूछ लिया कौन है, तो संता सिंह ने खूब विचार किया और बताया अटल जी। कॉन्फिडेंट? रियली कॉन्फिडेंट? एनी डाउट? लॉक कर दे। और उसके बाद वो हाँ 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 करता गया और बोले ठीक है सरदार जी, आपको 1000 रुपया मिल गया। बोले झूठ बोलते हो, तुमने कहा 5 प्रश्न के बाद 50 मिलेंगे, तुमने 5 प्रश्न पूछे। देखो 5 प्रश्न पूछे थे ना। पहला प्रश्न था कि ये प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसके बाद कॉन्फिडेंट, सुपर कॉन्फिडेंट, ठीक है लॉक कर दूं, हो गए 4 प्रश्न और पहला 5, निकालो 50,000। तो जैसी जैसी हमारे मन में कामना होती है उसी के अनुसार हम उस देवता की पूजा करते हैं। लेकिन देखना सभी में मेहनत उतनी ही है, मेहनत कमी नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो अल्पमेधसाम 23वें श्लोक में अंतवंतु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसान। लेकिन उनकी समझ ऐसी खराब हो गई है कि छोटी चीजों में फंस जाते हैं। यदि उतनी ही मेहनत करो तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं साधना कैसी करे, क्या करे। तो साधना करना जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है वो एक ही साधना है। जितने लगन से हम अपने संसार में लगे हुए हैं उतनी ही लगन से प्रभु के लिए तरस जावे। बस हमको तो संसार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कहने की बात है, ये कहने का होता है। यदि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति वास्तविक प्रेम जागृत हो जाए तो हमको साधना क्या करनी है ये पूछना नहीं पड़ता। जैसे हमको अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो उस बच्चे के प्रति प्रेम होता है तो बच्चे के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारा प्रेम उसके लिए अभिव्यक्त हो, ये कोई मां पूछती नहीं। उसका हर एक का अपना स्टाइल होता है। एक हमारी पंजाबी अम्मा है, पंजाबी नहीं हिमाचली है, दिल्ली में रहती है। उसके लड़की थी, उसके 3-4 लड़के लड़कियां। जो पहली लड़की थी तब मैं वहां था, तो वो अपने लड़की को क्या कहती होगी कल्पना भी नहीं करोगे आप, क्योंकि वो पंजाबी थी, उत्तर की रहने वाली। वो अपने लड़की को प्यार से, छोटी सी बच्ची बड़ी प्यारी चब्बी उठा करके ऐसी गले से लगा के दो दबाती थी और कहती थी मेरा बैंगन का भरता। अब लो, कोई अपने बच्चे को बैंगन का भरता कह सकता है? मां कह सकती है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। जहां प्रेम होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये सीखने की जरूरत नहीं है। हमको भगवान के साधना के लिए प्रश्न इसलिए मन में आते हैं कि उनके प्रति अभी हमारे मन में प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए अल्पमेधसाम, अभी वो इस जगत के छोटे मोटे चीजों में ही फंसे हुए हैं। एक बार एक सज्जन ने पूछा महात्मा जी से कि हमको भगवान की प्राप्ति करा दो। बोले ठीक है, वहां जाकर के खड़े रहो और ओम नमः शिवाय का जप करो 1 हफ्ते भर, रोज 1-1 घंटा, शिव जी के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने वैसा किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। उनको एक्सपेक्ट नहीं था शिव जी की प्रसन्नता होगी। सडनली बोले हाँ मैं आ गया हूं, क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? आपको जो मर्जी है दे दो, क्योंकि प्रिपेयर नहीं थे। क्या चाहिए? बोले ठीक है मैं चिट्ठी लिख के देता हूं, कुबेर के पास चले जाना और जो मर्जी है ले लेना। तो कुबेर के पास गए, चिट्ठी पढ़ी। कुबेर ने कहा चलो अंदर भंडार में चले जाओ, जो चाहिए ले लेना, 1 घंटे का टाइम है और फिर 1 घंटे में वापस आ जाना पड़ेगा। अंदर गए, एक वस्तु देखी, उससे वो बढ़िया है, उससे वो बढ़िया है, और ऐसा देखते गए 1 घंटा हो गया।
उनका चपरासी आया, हट बाहर, 1 घंटा हो गया, तब तक कि कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया था। ठीक है, चलते चलते चने मुठ भर उठाए और चने फांकते चले गए। अल्पमेधसाम। इस जगत में हम आए, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, लेकिन वो मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? इसीलिए भगवान अल्पमेधसाम कहते हैं, उनको समझ नहीं है। मेहनत तो खूब कर रहे हैं। हमारी मेहनत मालूम है कैसी? सुबह उठ करके जो जॉगिंग के लिए जाते हैं ना, दे रन टू रीच नोवेयर, क्योंकि घूम के वापस आ जाते हैं। इसीलिए तद्भवति अल्पमेधसाम अंतवंतु फलम तेषाम। उनका जो फल है वो परिच्छिन्न फल मांगते हैं। और देवान देवजो यान्ति। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं, वो अपने अपने देवता के लोक में जाते हैं। यदि किसी ने अग्नि देवता की उपासना करी तो वो अग्नि के साथ एक हो जाएगा, और फिर उसको मुर्दे को भी जलाना पड़ेगा और खाना भी पकाना पड़ेगा। यदि किसी ने वरुण देवता के साथ चले गए तो उनका पानी पानी हो गया। इस प्रकार से वो अपने अपने देवता के लोक में जाते हैं। और मद भक्ता यान्ति माम अपि। और जो मेरे भक्त है वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अब इसको जरा भिन्न प्रकार से समझें। आपने देखा होगा, भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं फंसा के रखा है। कारण क्या है? ताकि उनको शांति मिले। घर में बच्चे ये क्या 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 करते हो तो माताएं क्या करती है? हर एक को कहीं ना कहीं बिजी रखती है। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ताकि उसको शांति मिले। भगवान का भी यही टेक्निक है। और हम सबको कहीं ना कहीं बिजी रखा है। किसी के दिमाग में होम्योपैथी घुस गई तो वो हाथ में साबूदाने का थैला लेकर के जाएगा और लोगों को पूछेगा, सब ठीक ठाक तो है घर में? हाँ ठीक है। नहीं, आजकल बड़ा चल रहा फ्लू, किसी को परेशानी तो नहीं? नहीं बाबूजी सब ठीक है। नहीं, कुछ ना कुछ होगा। और जब तक के वो साबूदाना नहीं खिलाएगा तब तक उसको तसल्ली नहीं। दूसरे को भगवान ने फंसा के रखा है नेचुरोपैथी। दुनिया भर की मिट्टी पूरे देह को लगा लेंगे। स्वामी जी हम जब कैवल्य धाम गए थे अपने लोनावला में, हर साल हम जाते हैं वहाँ, तो वहाँ कोई ना कोई हमारे कैंप्स वगैरह होते हैं, वहाँ ये मिट्टी लगाने का भी धंधा होता है। तो जितने भी जाते हैं कैंपर, जा करके बिल्कुल लाइन से कपड़े खोल करके मिट्टी पोत करके सब पुतले बन के बैठ जाते हैं। और उसके बाद हम, स्वामी जी आप भी चलो, बड़ा आनंद आता है। तो किसको आनंद आता है? देखने वाले को, बैठने वाले को नहीं आता। लेकिन उनका दिमाग उस मिट्टी में ऐसा फंस गया है कि आदमी वही लग जाता है। इसीलिए हम जहां जहां फंसे हैं वहीं फंसे रहेंगे। इसीलिए प्रभु, जितनी मेहनत हम जगत के किसी भी कार्य के लिए करते हैं, उतनी ही मेहनत यदि परमात्मा के लिए करें तो उतने ही मेहनत का फल परमात्मा की प्राप्ति है। ये बात हमको समझ में नहीं आती। कारण क्या है? कामई ही तैही ऋत ज्ञानाहा। हमारी जो समझ है इस जगत की छोटी मोटी चीजों में उलझ गई है। एक बार हमको किसी के घर जाने का मौका आया खाने के लिए। सभी के सभी नेचुरोपैथी के शिकार। अनेक पैथियां होती है, आपको मालूम है ना? नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, और ये जितने पैथी लोग होते हैं सब पैथेटिक होते हैं। उनमें आनंद कहीं नहीं, हमेशा कहीं ना कहीं चली रहा है। तो हम उनके यहाँ गए खाने के लिए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी पहले नमस्कार चमत्कार हो गया, वो भी नेचुरली हो गया क्योंकि सब नेचुरोपैथी वाले थे, तो नेचुरली नमस्कार कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे यहाँ सब लोग नेचुरोपैथी वाले हैं, इसीलिए वो व्हीट ग्रास खाते हैं, मूंग चावल बाकी जो भी होता है वो सब स्प्राउटेड खाते हैं, तो आप क्या खाएंगे? हमने कहा देखो भाई, मैं मनुष्य हूं, मैं आपके यहाँ ग्रेजिंग करने के लिए नहीं आया हूं और फिर बैठ बीच में चल रहा है, नहीं, उसके लिए नहीं आया मैं। बढ़िया मिर्च मसाले वाला अचार नींबू उसके साथ खाना खिलाओ। स्वामी जी एक बार आप ये नेचुरोपैथी शुरू कर दीजिए, आप नेचुरली पैथेटिक हो जाएंगे।
तो देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। जितनी हम तपस्या अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जगत में लगाते हैं, उतनी ही तपस्या, उतनी ही मेहनत यदि प्रभु को प्राप्त करने में लगाए तो उतनी ही मेहनत का फल परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये भगवान कहते हैं। अब देखो इसका तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि हम में किसी में भी मेहनत करने की कमी नहीं है, मेहनत सभी कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत गलत दिशा में जा रही है। यदि हमारा दिशा भ्रम जो है वो ठीक हो जाए, गंतव्य स्थान का पता चले, लक्ष्य के बारे में मन में संदेह ना हो, तो अपने आप साधना होने लग जाती है। कल जैसे हमने आपको बताया टैक्सी वाले का उदाहरण, जब टैक्सी में पैसेंजर बैठा है तो गंतव्य स्थान का पता है तो अपने आप टैक्सी भागती है। इसमें जब कोई है ही नहीं तो वो अब ना रुकेगा, इधर देख उधर देख, बीड़ी पी, पानी पी। उसी प्रकार से हमारे जीवन का लक्ष्य के बारे में हमारे मन में संदेह है। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता। अपने जीवन की चाह है आनंद की प्राप्ति। आनंद के स्थान पर हम इकट्ठा करते दुनिया का कूड़ा कचरा और सोचते हैं हम दुखी हैं। इसीलिए सबसे पहली आवश्यकता है अपनी इच्छा का और अपने ज्ञान का विरोध नहीं होना चाहिए। जहां ज्ञान और इच्छा इनमें विरोध नहीं होता, वहां परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए महाराज, ज्ञान और इच्छा का विरोध नहीं होना माने क्या? ज्ञान है, यह मिर्ची है, मिर्ची का धर्म है, तीखी होती है, यह ज्ञान है। हमारी इच्छा क्या होती है? इतनी तीखी क्यों है? माने मिर्ची तीखी नहीं होनी चाहिए। जहां हमारे ज्ञान में, इच्छा में विरोध हो गया, वहां संसार प्रारंभ हो गया। इसीलिए अपने हृदय से इस कामना के वायरस को निकाल देना है। जितनी परेशानी जीवन में आती है, अर्जुन पूछता है 3 अध्याय में, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। किसके द्वारा प्रेरित होकर के मनुष्य पाप का आचरण करता है? अनिच्छन अपि, न चाहते हुए भी वो ऐसा पाप का आचरण क्यों करता है? तो भगवान बताते हैं, काम एष क्रोध एषः। यह काम है, यह क्रोध है। माने जब तक हमारे अंतःकरण में कामना रहेगी, हमारा व्यवहार कभी भी योग्य दिशा में नहीं होगा। जो जो कामना हमको परमात्मा से दूर ले जाती है, उस कामना को कहते हैं आसक्ति। और आसक्ति का सौंदर्य मालूम है क्या है? जा भी सकती, टिकती नहीं। इसीलिए अपने जीवन में यदि परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए तो वही वास्तविक प्रेम है। नहीं तो कामना हमेशा परिच्छिन्न वस्तु के लिए हो सकती है, परिपूर्ण के लिए कामना नहीं होती। परिपूर्ण में कामना और कामना करने वाला दोनों समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। जब तक के ये कामना को हम हाथ में देते रहेंगे, तब तक के प्रभु के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। इसीलिए नारद जी कहते हैं, काम क्रोधादिकम तस्मिन एव करणीयम। हम तो अपने मन की कामनाओं को खत्म नहीं कर सकते, भगवान तो क्या करें? बोले कोई बात नहीं, उसी का इन्वेस्टमेंट करो। तो ऐसी कामना करें कि आज हमने 10,000 का जप करना है, ये कामना करें और उसमें लगे रहो। फिर और कामना बढ़ानी है, अब हमारा 20,000 का जप होना चाहिए। फिर हम आज समझो 15 मिनट ध्यान के लिए बैठे, अब कामना होनी चाहिए कल कम से कम 20 मिनट बैठेंगे।
धीरे 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 उसी कामना को, अपनी साधना को सूक्ष्म तीव्र बनाने के लिए लगावे तो वही कामना जो हमको परेशान करती थी वही हमारा उद्धार करती है। तो देवान देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त है वो मेरे सिवा और किसी को नहीं चाहते। हमारे भागवत में आज के प्रसंग में जो हम ले रहे थे, ऋषभ देव जी का प्रसंग। भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को और अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया था। उसमें उन्होंने बताया, ईंट पत्थरों से श्रेष्ठ जीव है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से श्रेष्ठ जीव है पशु पक्षी, पशु पक्षियों से श्रेष्ठ जीव है मनुष्य, मनुष्य से श्रेष्ठ है गंधर्व। ऐसा करते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। उनसे श्रेष्ठ है मैं, उन्होंने कहा, क्योंकि वो भगवान के अवतार है। और उसके बाद कहते हैं, ऐसा जो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ब्राह्मणों का आदर करता हूं, इसीलिए हमारे जीवन में सभी ब्राह्मणों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। अब देखो, यदि हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के तारतम्य से श्रेष्ठता निश्चित हो गई है, तब जाकर के हमारा समर्पण उसके लिए हो सकता है। तो हमारे जीवन में आज सबसे महात्म्य किसका है? पैसे का। तो जब तक के पैसे का महात्म्य रहेगा तब तक के प्रभु के प्रति मन में कामना निर्माण नहीं होगी। तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इन तीनों का जब तिरस्कार होगा तब जाकर के ज्ञान का आनंद आता है। अच्छा महाराज, ऐसी बात क्यों होती है? सभी के सभी लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत की कमी नहीं है, लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं मेहनत करते? इसका उत्तर भगवान देते हैं 24वें श्लोक में, 24th वर्ष। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्। अबुद्धयः, अबुद्धयः माने बुद्धू लोग, जिनके बुद्धि के ताले पड़े हैं। ऐसे जो अबुद्ध लोग हैं, माम, जो मैं हूं, मैं कैसा हूं? अव्यक्तम माम, असल में मेरा कोई रूप रंग इत्यादि नहीं है। तो कहते हैं माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्नन्ते, वो सोचते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य मात्र हूं। देखो, अपने श्वेताश्वतर उपनिषद में मंत्र आता है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जब तक हम गुरु को मनुष्य के रूप में ग्रहण करते हैं तब तक के हमको जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता, क्योंकि जैसी हमारी श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार हमको फल मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस दुनिया के जो अज्ञानी लोग हैं, अबुद्ध लोग हैं, वो लोग मुझे एक साधारण व्यक्ति मात्र समझते हैं। असल में मैं सभी व्यक्तियों का आधार अव्यक्त तत्व हूं। तो अव्यक्तमान व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते। और इसका कारण क्या है? परम भावम अजानन्तः माम, मेरा जो परम भाव है, भगवान का परम भाव क्या है? पहले तो 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, माने मेरा कारण कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, और मेरे से कनिष्ठ माने मेरा कोई कार्य नहीं है। ऐसा जो कार्य कारणातीत एकमेव तत्व है वह मैं हूं। यह जो भगवान का परम भाव है अजानन्तः, उसको वो जानते नहीं, पहचानते नहीं। देखो भैया, एक साधना की बात हम आपको बताते हैं। जब तक के हमारा मन किसी भी आकार को धारण करके उसमें फंसा हुआ है,
तब तक के तत्व का चिंतन नहीं हो सकता। बिल्कुल स्पष्ट समझ लो। जैसे उदाहरण के लिए बहुत बड़ा नदी का पानी एक दिशा में बह रहा है, तो उस पानी की एक दिशा में गति है, एक दिशा में, और ऐसे पानी में कहीं कहीं बीच में भंवरे आ जाते हैं, और उस भंवरे में पानी ही है और कुछ नहीं है, लेकिन उस भंवरे में पानी की गति अलग होती है। अब जो कीड़ा, मनुष्य, लकड़ी का टुकड़ा जो भी हो, उस भंवरे में चला जाए तो वो उस गति के द्वारा इतना प्रभावित होता है कि जो सामान्य गति है पानी की एक दिशा में जाने वाली, उसके बारे में वो समझ ही नहीं सकता। उसके लिए तो पानी में गिरना माने चक्कर काटते रहना। एग्जैक्टली वही हमारे बारे में। जब तक कि हम इस देह रूपी भंवरे के साथ तादात्म्य किए हुए हैं, तब तक के हमारे विचारों की धारा इसी देह के अगल बगल में घूमती रहेगी। मैं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरी सास, मेरी डबल सास, अंत नहीं है उसका कोई। और ये कब निकलेंगे हम इसमें से? तब निकलेंगे जब अपने देह भाव से अपने आप को छुटकारा देंगे। तब अपने कल्याण का क्या मार्ग है, भागवत में प्रश्न उठाते हैं। कल्याण का क्या मार्ग है? तो अपने कल्याण का मार्ग बताते हैं। पहला, देह तादात्म्य का त्याग जिसके द्वारा होता है वो अपने कल्याण का मार्ग है। आप कितनी भी साधना करो, हम आपको गारंटी देते कुछ नहीं होगा। यदि जिस साधना के द्वारा हमारा देहात्म भाव नष्ट हो जाता है वो साधना है, बाकी का नाटक है, कुछ नहीं होता उससे। उल्टा हमारा और बढ़ जाता है अहंकार। हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो राम के भक्त हैं, हम तो देवी के भक्त हैं, हम तो शिव जी के भक्त हैं, हम तो गणेश जी के भक्त हैं। देखा नहीं हमारा पेट? गणेश जी के भक्त। महाराज, जब तक के देहात्म भाव है तब तक के इस जागृत अवस्था का अस्तित्व है। जिस क्षण हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य समाप्त हो जाता है, उसी क्षण यह स्थूल जगत का अस्तित्व हमारे लिए बाध हो जाता है। ये स्थूल जगत को लेकर के इतने हम दुखी होते हैं। एक हम आपको टेक्निक बताते हैं, दूसरा ध्यान से सुनना और ट्राई करना अपने जीवन में। पता नहीं हमने आपको बताया कि किसी और को बताया, डबल सुन लो। हम जो ऐसे सपना देखते हैं, एक हफ्ते पहले सपना देखा था, फिर 6 दिन पहले दूसरा सपना देखा था, फिर 5 दिन पहले तीसरा सपना देखा था, फिर 4 दिन पहले चौथा सपना देखा था। ऐसे हमने 7 सपने 7 दिन के देखे। तो इस सपने में, प्रत्येक सपने में जो स्वप्न पुरुष निर्माण होता है, तो पहले दिन का सपने का जो स्वप्न पुरुष है, दूसरे दिन का जो सपने का स्वप्न पुरुष है, इनका एक दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं है, ये हम स्वीकार करते। और इसीलिए स्वप्न पुरुष का अभिमान जागृत नहीं होता, वहां ईगो नहीं होता। लेकिन जागृत अवस्था में बचपन का मैं, फिर स्कूल में जाने वाला मैं, उसके बाद कॉलेज में, गुजराती लोग कॉलेज में नहीं जाते, कॉलेज में जाने वाला मैं, उसके बाद फिर नौकरी करने वाला मैं, ये जो इतने मैं है उसको इकट्ठा बना करके धीरे धीरे बना करके इतना बड़ा मैं हो गया कि एक मैं व्यक्तित्व निर्माण हो गया है। इसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है कि हमने ये भिन्न भिन्न मय को इकट्ठा करके उसकी एक माला बना ली है, और उस माला के पीछे जो सूत है वो है परब्रह्म परमात्मा। तो उस परब्रह्म परमात्मा की अखंडता चुरा के ली और अपने व्यक्तित्व के फुलिशनेस का फूल जो है उसको इकट्ठा किया और फूल की माला बना ली और अपना ईगो तैयार हो गया। इससे निकलने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है
कि अपने देहात्म भाव का त्याग जिसके द्वारा होगा वही अपनी साधना है, बाकी सब व्यर्थ है। जिसके द्वारा ये होगा वो ठीक, जिसके द्वारा ये नहीं होगा वो गलत। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानंता मम अव्यय अनुत्तमम। मेरा जो सर्वश्रेष्ठ अविकारी जो भाव है उसको ये पहचानते नहीं। अब देखो एक दूसरी महत्व की बात, हमको अपने जीवन में परमात्मा की पहचान केवल आत्मभाव से ही होनी है। परमात्मा की पहचान जब अनात्म भाव से होगी तो उसके प्रति हमारा समर्पण पूरा नहीं हो सकता। समर्पण हो सकता है केवल अपने प्रति पूरा, दूसरे के प्रति नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये जो अविकारी भाव है ये वो जानते नहीं, और इसीलिए दूसरे देवताओं के चक्कर में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। ये होने के पश्चात ये लोग इस प्रकार से क्यों गलत मार्ग पर चले हुए हैं? एक तो बताया कि मेरे परम भाव को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अगले श्लोक में बताते हैं, 25वां श्लोक, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मूढ़ा न अभिजानाति, अभिजानना माने पहचानना, अविज्ञा अभिजान का तात्पर्य है पहचानना। जो मूढ़ है वो मुझे पहचानते नहीं। मूढ़ किसको कहते हैं? जिनके दृष्टि में दोष आ गया है, जिनको मायोपिया हो गया है। ये जो आई के डॉक्टर होते हैं ना, EYEI, उसके डॉक्टर वो बताते हैं कि भाई आपको मायोपिया हो गया। हमने हमारे मित्र को कहा आपको भी मायोपिया हो गया। बोले आप तो आई के डॉक्टर है नहीं, हम भी आई के डॉक्टर है। आपके आई का स्पेलिंग EYE और हमारे आई का स्पेलिंग है छोटा आई, ऊपर बिंदी लगा, चंदन की बिंदी लगा दी, आई बन गया। और दोनों में दोष एक ही है, वो है मायोपिया का दोष। ये माया हम पी गए हैं, इसी के कारण जो नहीं है वो दिख रहा है और जो है वो छुप गया है। तो अयम लोकहा मूढ़हा, ऐसे भटक गए हैं गलत फहमी के कारण। माम न अभिजानाति, मैं सभी स्थानों में ठसाठस भरा हूं। एक भी काल का क्षण ऐसा नहीं कि जिसमें मेरा अभाव है, एक भी वस्तु ऐसी नहीं कि जिसमें मैं नहीं हूं। फिर भी हमको भगवान के दर्शन नहीं होते। हमको कल परसों किसने फोन किया था, स्वामी जी तबियत कैसी है? सब ठीक ठाक है। दूसरी बात करो। बोले स्वामी जी ऐसे नहीं, हमको अम्मा डांटने लगे, हमको बहुत डांटते हैं लोग। डांटते, स्वामी जी देखो जो देह है वो भगवान का मंदिर है, उसकी तो देखभाल करनी ही चाहिए। हमने कहा अम्मा आप हमको मत सिखाओ, हम आपको सिखाते। सुनो, देह भगवान का मंदिर है, लेकिन किसका देह? दूसरों का देह, अपना नहीं। अपने देह को रगड़ो, इससे तादाद में छोड़ देना है। अपने देह को भगवान का मंदिर मानेंगे तो इसके साथ और आसक्ति हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, चाहे पशु पक्षी या मनुष्य, सभी के सभी जो है वो भगवान के मोबाइल टेम्पल्स है, और उसमें बैठ करके भगवान हमारे सामने आते हैं। इसीलिए परमात्मा हर रूप में है, हर रंग में है, हर नाम में है, लेकिन हमारी नजर गलत हो गई है। इसीलिए नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, इस योग माया के द्वारा हमारे आंखों पर पट्टी आ गई है। जैसे हम कहते हैं सूर्य बादलों से ढक गया है, असल में सूर्य नहीं ढकता बादलों से, ढकती है हमारी दृष्टि। इसी प्रकार से परमात्मा नहीं ढके हुए हैं, वो ढक्कन आया है हमारे आंखों पर। ईशावास्य की श्रुति कहती है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये।
हे भगवान, आपके चेहरे पर जो सुवर्णमय पात्र का ढक्कन आ गया है उसको आप हटा दो ताकि हम सत्य का दर्शन कर सके। तो ये ढक्कन क्या है? यही है योग माया समावृता। योग माया का तात्पर्य क्या है? योग माया का तात्पर्य है भगवद गीता का पहला अध्याय। कैसे? अर्जुन भगवान के साथ कितने साल रहा, 1 2 3 4 10 20 साल के लिए 50 साल रहा, लेकिन इतने समय में उसने कभी भी भगवान को तत्व के बारे में पूछा नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर। एक बहुत बड़े संत महात्मा हो गए, योगानंद स्वामी, परमहंस योगानंद का आप सबने नाम सुना होगा। जो भी आध्यात्मिक मार्ग में आता है उनकी पुस्तक जरूर पढ़ता ही है, कहीं ना कहीं से उनके हाथ में पहुंच ही जाती। तो उनके जो गुरु थे युक्तेश्वर गिरी महाराज, वो रहते थे बनारस इलाहाबाद उस एरिया में कहीं। तो उनकी जो माँ थी, आते थे वो सबको बताते, तुम इस पागल के पीछे पड़े हो, इसको क्या आता है, घर गृहस्थी तो संभालता नहीं है, कितनी कोर्ट में केसेस चल रही वहां तो जाता नहीं है, सबको लुटा रहा है, इसको क्या आता है। तो योग माया समावृता। तो जितना उनको घर से कष्ट होता था उसके कारण उनकी प्रभु में आसक्ति और बढ़ती थी। जो घर में होता है उसकी कीमत नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को नित्य उपलब्ध थे, इसीलिए उनकी कोई कीमत नहीं थी। तो भगवान ने फिर क्या किया? योग माया चलाई। योग माया कैसी चलाई? अर्जुन को प्रथम अध्याय में भगवान ने कहा कि अर्जुन तुमको युद्ध करना है, चलो हम बता दें, करो। और भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने रख करके कहा अब अपने दादा पर गोली चलाओ। भगवान ने अपनी माया फैला दी। उन्होंने कहा अपने दादा पर गोली चलाओ। यदि भगवान उसी रथ को दुर्योधन के सामने ले जाते तो अर्जुन के मन में मोह नहीं होता, और यदि मोह नहीं होता तो वो रोता नहीं, वो रोता नहीं तो प्रश्न पूछता नहीं, और प्रश्न पूछता नहीं तो उसको ब्रह्म ज्ञान देने का मौका ही नहीं मिलता। भगवान को पड़ी थी कि अर्जुन को ज्ञान देवे, फिर उन्होंने कहा ऐसा नहीं, मुंह खोलता तो नाक दबाओ। तो ये जो हमारे जीवन के जितने विषाद है, जितने कष्ट है, उसका तात्पर्य एक ही है कि ये न के न प्रकारेण हम परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े। इसको कहते हैं योग माया। वो माया भगवान की जिसके द्वारा हमारा भगवान के साथ योग हो सकता है, वो योग माया है। इसीलिए यदि हम अपने जीवन के दुखों को लेकर के उसमें परमात्मा के संदेश को पहचाने तो हमारे जीवन में प्रभु का दर्शन का अलभ्य लाभ कभी नहीं जाएगा, नित्य होगा, निश्चित होगा। तो ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। जब जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम भगवान के पास जाकर के कहते भगवान दुख को हटाओ। कुंती माता ने कहा कि भगवान दुख को और दे दो, क्योंकि जितने हम दुखी रहेंगे अपने आप आपकी याद आती रहेगी। ये बात सभी डॉक्टरों को मालूम है। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को कभी भी ठीक नहीं करता, मेंटेन रखता है। इसीलिए फैमिली डॉक्टर होते हैं। एक बार एक फैमिली इनके साथ लग गई तो फिर इनका पूरे 2-4 पीढ़ी का काम निकल गया। देखो, उसी प्रकार से भगवान अपना बिजनेस मेंटेन करने के लिए हमारे जीवन में कष्ट भेजते रहते हैं। भैया मुझे भूलोगे तो कष्ट होगा। तो मूढ़ो यम नाभिजानाति माम अजम अव्ययम, मैं जो अजन्मा अविकारी हूं, मुझे ये लोग पहचानते नहीं। देखो, इस परमात्मा को पहचानना कैसा? अज अव्यय, 2 शब्द लेंगे अभी। अज माने जिसका जन्म नहीं हुआ। अब किसका जन्म नहीं हुआ? विचार करो।
तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि केवल आपका जन्म नहीं हुआ, सबका जन्म हुआ, आपके बच्चे का जन्म हुआ, सबका हुआ, केवल आपका नहीं हुआ। कारण क्या? किसी को भी हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं होता, अनुभव नहीं होता, इसीलिए उसकी स्मृति भी नहीं होती। तो फिर ये जो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये क्या है? ये है कौन बनेगा कंगाल, उसका है। देखो, जैसी जैसी हमारी डिमांड होती है उसके अनुसार हमारे शास्त्र हमको विचार देते हैं। तो जहां कहा कि उस अज तत्व को पहचानते नहीं मूर्ख, क्यों नहीं पहचानते? इतने वो बहिर्मुखी हो गए हैं कि जो अज तत्व अजन्मा जो है वो अपना स्वरूप है। उसी प्रकार से अविकारी अव्यय, किसी को भी अपने में कोई भी विकार का अनुभव नहीं आता। किसी को भी ये अनुभव नहीं आता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। दूसरे आकर के कहते हैं आंटी विल यू प्लीज गिव मी स्पेस टू गो, तब लगता है मुझे आंटी कहता है, दीदी कहो ना। एक बूढ़ी अम्मा है 72 नॉट आउट, हम उसको हमेशा चिढ़ाते हैं। जब भी उनके पास चले जाए तो एक आध बच्चे को साथ में ले जाते हैं और उसको कहते देखो जब हम जाएंगे ना तब उनको कहना आजी अब खाना खिलाओ, और जाकर के जैसा वो बच्चा कहता है आजी खाना खिलाओ स्वामी जी आए, उतने समय में वो कह देती देखो मुझे आजी मत कहना, मुझे ताई कहना। अब 75 नॉट आउट। कारण क्या है? किसी को भी अपनी उम्र बढ़ रही है ये अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो काल के परे है। इसकी तरफ ध्यान दो। अपने आप मूढ़त्व, गलत दिशा में जो हम भटक रहे हैं, अपने आप समाप्त हो जाएगा। मूढ़ हो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, ये अपना ही स्वरूप की बात हो रही है। और भगवान आगे चलाते इस विषय को, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ऐसे लगता है भगवान को सिंधियों की बड़ी याद आ रही थी। सभी सिंधियों की सरनेम ले आए, गुलरजानी, थड़ानी, मरजानी, भाग जानी, परेशानी। उसी प्रकार से सवतीतानी, वर्तमानानी, भविष्यानी, भूतानी, सभी के सभी सिंधी इकट्ठे हो। कहते हैं अर्जुन लोग मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं सबको पहचानता हूं। देखो सुंदर की बात है। कैसे? वेद अहम समतीतानि, जो अतीत हो गया है सभी भूत को मैं जानता हूं। उसी प्रकार से वर्तमानानि, सभी वर्तमान को मैं जानता हूं। और फिर आगे कहते हैं कि मैं भविष्याणि च, और मैं भविष्य को भी जानता हूं। और ऐसे नहीं, मेरे बारे में प्रत्येक भूतानि, प्रत्येक के बारे में जानता हूं। माम तु वेद न कश्चन, लेकिन इस मैं को कोई नहीं पहचानता। हम आपको एक टेक्निक बताते हैं विचार करने का। इस श्लोक में जो भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है वेद अहम समतीतानि, इस अहम का अर्थ भगवान को मत लेना थोड़े समय के लिए। उस अहम का अर्थ अपने रूप में लेना कि मैं। अब देखो इसका अर्थ कैसा निकलता है। मैं वेद, मैं सब जानता हूं। कितना? भूत जानता हूं, उसके बाद वर्तमान जानता हूं, उसके बाद भविष्य जानता हूं। अब कैसे? देखो, जो भूत है और जो भविष्य है इसके बीच में का जो स्थान है उसको कहते हैं वर्तमान। और इस वर्तमान को लेकर ही भूत भविष्य का अस्तित्व है। यदि वर्तमान में मैं नहीं है तो मेरा भूत नहीं है। यदि मैं नहीं है तो मेरा भविष्य नहीं है।
माने भूत और भविष्य इनका आधार केवल मैं होता है। और दूसरी महत्व की बात, हम सभी के सभी केवल वर्तमान में ही जीते हैं। हमको कल के बीते हुए कल में जीने का कोई संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से जो आने वाला कल है उसी में हम नहीं जी सकते। हमको केवल जीने का अधिकार है आज के वर्तमान में। और इसीलिए समझो आज का दिन है गुरुवार, बृहस्पतिवार, तो बुधवार भूत हो गया, शुक्रवार भविष्य होगा, और कल जाकर के गुरुवार भूत हो जाएगा, और शुक्रवार वर्तमान होगा, और शनिवार हो जाएगा भविष्य। तो जहां मैं होता है उसी को लेकर के भूत भविष्य का अर्थ निकल सकता है। इसीलिए सबको जानने वाला, इस सब का आधार मैं ही सत्य है। लेकिन इस मैं को भूतानि न वेद, लेकिन इस मैं को सभी नहीं पहचानते, और जिसने इसको पहचाना है उसको कहते हैं भगवान कृष्ण। इसलिए जब तक कि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तब तक के इस मैं का अर्थ भगवान कृष्ण ले ले, और अपना जो मैं का अर्थ लेना है वो साधक का ले ले। तो हमको साधना क्या करनी है? अपने छोटे मैं का तिरस्कार करके परमात्मा के मैं में मिला देना है। गंगा जी में जब गांव का नाला जा करके मिल जाता है तो उसको भी गंगा जी ही कहते हैं। उसी प्रकार से अपना जो छोटा अहम है उस छोटे अहम को परमात्मा के अहम में मिला देवे तो अपने आप ईगो समाप्त हो गया। उसके बाद जानना न जानना कोई बात रहती ही नहीं। भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। और ये इस प्रकार से अपने स्वरूप को आत्मभाव से लोग क्यों नहीं पहचानते? इसका कारण 27वें श्लोक में बताते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। सभी के सभी जो लोग हैं वो मोह को प्राप्त हो गए। किसके कारण? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन। दो कारण है। एक तो मोह का कारण है इच्छा और द्वेष, राग द्वेष। ये राग द्वेष को ठीक से समझ लेना। हमारे पूरे जीवन में जिन जिन वस्तुओं के प्रति आसक्ति होती है, राग होता है, उसका एक ही संस्कार बनता है, और जो द्वेष होता है उसका दूसरा। तो हमारे अंतःकरण पर केवल दो चैनल है, तीसरा नहीं है। दो चैनल क्या है? एक है राग का और दूसरा है द्वेष का। अब देखो, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो रसगुल्ले के प्रति राग। उसके बाद मुझे सोना अच्छा लगता है तो सोने के प्रति राग। मुझे बकवास करना अच्छा लगता है तो उसके प्रति राग। मुझे दूसरे को डांटना अच्छा लगता है, उसके प्रति जो राग है, ये सभी के सभी रागों की जाति एक ही है। उसी प्रकार से द्वेष, मुझे कोई मेरे जोक पर नहीं हंसता तो अच्छा नहीं लगता, उससे द्वेष होता है। पता नहीं कहां से औरंगजेब आ गया। उसके बाद रास्ते पर भीड़ हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वहां द्वेष हो गया, दूसरा उसका इंप्रेशन, संस्कार। उसके बाद यदि रास्ता ठीक नहीं हो तो मुझे गुस्सा आता है, द्वेष हो गया। तो चाहे कोई भी बात हो द्वेष की, उसका एक चैनल, और कोई भी बात हो राग की, उसका दूसरा चैनल। और ये राग द्वेष के द्वारा जीवन जीते जीते हमारे राग द्वेष के दो चैनल इतने डीप हो जाते हैं कि जैसे रास्ते पर चलते चलते अपना ऊपर का स्पीड ब्रेकर आता है ना, तो वैसे यहां नीचे का स्पीड ब्रेकर आ गया, और उसी को लेकर के पूरा जीवन हम जीते हैं।
इसीलिए राग द्वेष समुत्थेन। आज मैं एक ईमेल का जवाब दे रहा था, एक लड़की ने पूछा, छोटी सी लड़की 22-25 साल की, स्वामी जी जब कोई हमसे अच्छा बर्ताव करता है तो हम उससे तो प्यार कर सकते हैं, लेकिन जब बुरा बर्ताव करता है तब हम उनसे नहीं प्यार कर सकते, ठीक है ना? हमने कहा इसमें तुम्हारी कौन सी खासियत है? यदि कोई हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे और हमको अच्छा लगे तो उसमें कौन सी खास बात है? खास बात तो वो है कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे फिर भी हमारे मन में उसके प्रति प्रेम बना रहे, ये है साधना। इसीलिए इच्छा द्वेष समुत्थेन, जब तक कि ये राग द्वेष का समुद्र उसका ज्वार भाटा उबल रहा है तब तक के व्यक्ति मोह में फंस जाता है। और दूसरा द्वंद्व मोह। द्वंद्व मोह किसको कहते हैं? इस जगत का रूप क्या है? इस जगत का रूप है द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक माने जन्म होगा तो मृत्यु निश्चय है, सुख होगा तो दुख निश्चित होगा, लाभ होगा तो हानि अवश्यम भावी है, ज्ञानी होगा तो बेवकूफों का होना जरूरी है, यदि भक्त होगा तो विभक्त का होना जरूरी है। इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व द्वंद्वात्मक है। और यदि हम इन द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित होने लगे तो राग द्वेष बढ़ता जाएगा। इसीलिए इस जगत को जीतना माने क्या? इस जगत को जीतना माने इस जगत के द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। इसीलिए द्वंद्व मोहेन इच्छा द्वेष समुत्थेन, इन दो कारणों के कारण सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इसलिए हे परंतप, हे अर्जुन, सभी के सभी लोग इसी के चक्कर में फंस करके फिर अनेक प्रकार के जन्म लेते रहते हैं और इनका जो जन्म मरण का चक्कर है कभी भी खत्म ही नहीं होता। तो क्या हमारी कोई चांस नहीं है क्या? बोले है जरूर है। कौन सी चांस है? अब अगले 28वें श्लोक में कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अब इस चक्कर से मुक्ति पाने के लिए क्या क्या साधना है इस श्लोक में बताते। पहली बात है ये दृढ़व्रताः। दृढ़व्रत माने एक बार हमने निश्चय कर लिया है फिर मुड़ना नहीं अपने आप। नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वाराणसी चले गए कि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चल रहा है। अपने मथुरा में चले गए कन्हैयालाल कन्हैयालाल। आहा, दृढ़ व्रत माने एक बार जो निश्चय कर लिया है फिर उसमें मुड़ना नहीं है, पकड़ के रखो पक्का। इसके बारे में भगवान बुद्ध के शब्द बड़े प्रसिद्ध है। जब उन्होंने बहुत साधना करी, कुछ मिला नहीं, फिर वो आसन लगा के बैठे बोधि वृक्ष के नीचे और उन्होंने नियम ले लिया, शरीरम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। या तो मैं रहूंगा या तो मेरी साधना का फल मिलेगा। ऐसा जिसने दृढ़ व्रत अपने जीवन में कर लिया है वही व्यक्ति अपने जीवन के पापों से छुटकारा पा सकता है। पाप किसको कहते हैं? पाप माने अपने ज्ञान का अनादर जब हम करते हैं तब उसको पाप कहते हैं। कैसे? हमारा ज्ञान ये है गुस्सा नहीं करना चाहिए और हम गुस्सा करते हैं तो हमने अपने ज्ञान का अनादर किया, वही हो गया पाप। और उस पाप का फल क्या है? दुख होता है। एक लड़की अपने माँ के बारे में मुझे बता रही थी। हम रांची में गए थे, वहां की बात है। एक जगह पिकनिक में गए, बड़ी प्यारी लड़की मारवाड़ी। तो मैंने उसको कहा चलो हम लोग कुछ खेलते हैं। तो पहले कहा माताओं को, माताएं थी कुछ, हमने कहा
अपने अपने पति के बारे में कंप्लेन करो। खेल ही खेल रहे थे, तो हमने कहा लेकिन ज्यादा लंबा मत करना कि एक बार शुरू हो गया तो खत्म ही नहीं, ऐसे नहीं, अपने खेल खत्म करना है। एक एक लाइन में कंप्लेन करो पति के बारे में। वो करी और फिर इस लड़की को कहा अब तुम अपने माँ के बारे में कंप्लेन करो। बोले स्वामी जी, टू बी वेरी फ्रैंक, I have no complaints against my mother. Only thing, she shouts at every moment. हमेशा डांटती रहती है, कभी एक मिनट शांत नहीं रहती, ऐसे लगता है कि घर से भाग जाए, कभी कभी मार भी देती है, लेकिन सब कुछ करने के बाद फिर वो रोती है, मैंने मेरे बेटी को क्यों मारा। तो ये जो हमने अपने ज्ञान का अनादर किया कि हमेशा चिड़चिड़ नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, ये जो ज्ञान का अनादर किया, इसके कारण हृदय में ग्लानि निर्माण होती है और उस ग्लानि के कारण दुख होता है, और दुख है पाप का फल। हमारे जीवन में जो पाप पुण्य है, इसके दो ही फल है। पाप के कारण शादी नहीं होती, पुण्य के कारण ब्रह्मचारी नहीं रहता। पाप पुण्य के दो ही फल है, पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। फिर वो सुख दुख कैसे भी आए, ऐसे भी लोग हैं शादी होकर भी हंस सकते हैं, और ऐसे भी है अकेले रह के रोते हैं। तो ये जो सुख दुख है, यह पाप पुण्य का फल है। तो इससे निकलने के लिए पहली बात दृढ़ व्रताहा। व्रत किसके बारे में दृढ़ लेना है? दो चीजों के बारे में। पहली बात, अपने जीवन के लक्ष्य का निर्देशन पक्का होवे। हमको इस जन्म में परमात्मा के प्राप्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, डट के पकड़ो। आप देखेंगे सभी की सभी समस्याएं धीरे धीरे ढीली होने लग जाती है, उनमें कोई दम नहीं रहता। हमारा दृढ़ व्रत क्या है? लोग नहीं सुधरते। पत्नी का दृढ़ व्रत है पति को बदल के छोड़ेंगे, पति का दृढ़ व्रत है पत्नी को सुधारेंगे। दोनों इसको कहते अशक्यानुष्ठान। अशक्यानुष्ठान माने गंगा जी बह रही है और एक ने सोचा चलो गंगा जी के बहते पानी पर लकीर खींचे, इसीलिए हाथ में डंडा लिया और पानी को पीटना शुरू कर दिया। क्या कर रहे महाराज? यहां लकीर खींच रहे। इसको कहते अशक्य अनुष्ठान। दृढ़ व्रत होना चाहिए, अपने आप को बदलना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जो भी करने को तैयार है हम तैयार हैं। त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानसु, भगवान कहते हैं। त्याग किसका करना है? त्याग करना है अपनी गलत धारणा का। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति सुबह बिस्तर स्वयं होकर के त्याग नहीं कर सकता, जो व्यक्ति चाय पानी का त्याग नहीं कर सकता, जो व्यक्ति बीड़ी तंबाकू पान चूना उसका त्याग नहीं कर सकता, वो मैं देह हूं इस अध्यास का त्याग करेगा। ये केवल दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। त्याग करना है अपनी गलत धारणा का। इसीलिए दृढ़व्रता, एकदम डट जाओ। अब जहां अभी तक जो हुआ हो गया, इसके बाद एक भी क्षण प्रभु के प्राप्ति के सिवा कुछ भी नहीं करना। दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। कैसे नहीं भगवान का दर्शन होगा? एक ये दृढ़व्रता ते माम भजन्ते। दूसरी बात, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता का तात्पर्य है ये जगत जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, और ये करने में हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। इसके बारे में हम अपना एक अनुभव बता दें। हम मध्य प्रदेश में गए थे, नर्मदा जी के किनारे। हरदा से कोई 20-30 माइल दूर पर एक आश्रम है, वहां हम गए थे। बहुत ही सुंदर स्थान है। और मध्य प्रदेश में जितने खराब रास्ते हैं, उतने खराब रास्ते आपको अफ्रीका में भी नहीं मिलेंगे। यदि मध्य प्रदेश के रास्ते सुधर जाए तो भारतवर्ष सुधर जाए, इतने भयानक रास्ते। उसको रास्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों बाजू में पेड़ है, बाकी कुछ नहीं रास्ता कहने का नियम। तो ऊपर से नीचे नीचे इतने धड़ाधड़ हम जा रहे थे। हमने कहा भाई उतरते समय हमारी सब हड्डियां इकट्ठी कर लेना, कहीं गिर गई होगी।
तो जो हमारे साथ सज्जन जा रहे थे बड़े शांत, बोले स्वामी जी हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे रोड रखने का कारण ये है ताकि लोग जल्दी जल्दी न जावे और एक्सीडेंट ना हो। आपके महाराष्ट्र के रोड इतने अच्छे हैं, जोर जोर से गाड़ी आती है, एक्सीडेंट होती है। हमारे यहां एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि गाड़ी चल ही नहीं सकती। अब उन्होंने क्या किया, जैसी वहां की परिस्थिति है उसको वैसा स्वीकार कर लिया। बंबई में रह करके ट्रैफिक जाम को लेकर के जो दुखी होता है उसको सुखी रहने का चांस नहीं। शादी करके जो पत्नी की कंप्लेन करता है उसका सुखी होने का चांस नहीं। शादी करके जो पति से परेशान है उसका सुखी होने का चांस नहीं। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, ये जगत जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, अपने आप जगत के द्वंद्व से हम निर्मुक्त हो जाएंगे। दूसरी साधना, तीसरी, ये पुण्य कर्मणाम जनानाम, जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य किया है और कर रहे हैं। तो जीवन में पुण्य किया उन्होंने, उसका कैसा लक्षण है? एक ही लक्षण है, जो नित्य निरंतर प्रसन्न और मौज में रहते हैं उन्होंने ही जीवन में पुण्य किया है और अभी भी उनका जीवन पुण्यात्मक है। जिस प्रकार से किसी दूसरे का अपमान करना पाप है, उसी प्रकार से अपना आत्मसम्मान न होना ये भी बड़ा महान पाप है। कभी भी अपने आप को कोसो मत। तो पापो हम पाप कर्मा हम, जब हम ही भगवान के पास जाएंगे, भगवान पापो हम बोलेंगे, इसको ले जाओ नरक में, 3 नंबर के खोली में रख देना। हमने ही जाहिर किया है कि हम पापो हम पाप कर्मा हम क्यों न अपने परमात्मा स्वरूप के साथ अपना तादात्म्य करें। इसीलिए पुण्य कर्मणाम, किसी भी हालत में दुखी मत होना, कुछ भी हो जाए। स्वामी जी शादी करके देखो फिर बोलो, मुझे एक अम्मा ने कहा था, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सबके पास यही एक ट्रम्प कार्ड है हमारे अगेंस्ट और हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो जिनके जीवन के पाप का अंत हो गया है, पापम अंतगतम, जिनके जीवन के पाप नष्ट हो गए हैं उनके ये लक्षण है। पुण्य कर्मणाम, अच्छा कार्य करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। सबसे बड़ा कार्य मालूम है क्या जगत में, जिसमें अपने जीवन की परिपूर्णता हो जाती है? एक बार हम बच्चों का कैंप ले रहे थे और सभी के सभी अपने बच्चों को ला करके छोड़ के वो चले जाते हैं और 5 दिन हम उनके साथ रहे थे। और ऐसा जब हो गया तो आखिरी दिन फिर अपना अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए माँ बाप आ गए। उसमें एक मामा आया, मामा माने बंबई का मामा नहीं, दक्षिण का मामा। बंबई के मामा में दक्षिण के मामा में बहुत फर्क है। तो दक्षिण का मामा आया और उसने कहा, स्वामी जी मैं देख रहा हूं इतने सारे बच्चों में आप 5 दिन लगातार रहे, पागल नहीं हुए? हमारे घर के 2 बच्चे हैं, हम तो पागल हो जाते हैं और आप कैसे नहीं रहे? हमने कहा भी हम भी पागल है, इसीलिए पागल में पागल खप जाता है। बोले आपको क्या मिला इससे? हमने कहा सुनो मामा, हमारे कारण यदि किसी के चेहरे पर 2 मिनट के लिए एक आध बार मुस्कान आ गई तो हमारा जीवन सफल हो गया। और क्या चाहिए जीवन में? यदि अपना ध्यान इस तरफ रहे, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैहि मुक्तः यः सच मे प्रियः। भगवान कहते मेरा वो है प्यारा भक्त जिसको देकर के लोग ऊबते नहीं और वो लोगों को देकर के ऊबता नहीं, वो मेरा भक्त है। और वही है पुण्य कर्मणाम, उसी ने जीवन में पुण्य किया है। बाकी जिनके कारण दूसरे को दुख होते हैं वो महापापी है। देखो भैया, किसी का हम भला नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किसी को दुख ना देवे, शारीरिक मानसिक या अपने वाणी के द्वारा। बोलना ही है तो प्यार से बोले, ना तो मौन धारण करे।
तो ये शाम त्वंतोगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ऐसे जो है वही मेरा भजन करते हैं। इन दोनों का अर्थ पहले गलत बताते हैं, फिर ठीक बताते हैं। गलत अर्थ ये है, अपन तो बाबा पुण्य कर्मणाम नहीं है, अपना तो पाप अभी बहुत बैलेंस बाकी है, द्वंद्व मोह से निर्मुक्त नहीं है, इसीलिए हम भजन नहीं करेंगे। ये इसका गलत अर्थ है। उसका दूसरा अर्थ ये है कि हम भजन करेंगे, धीरे धीरे हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य का उदय होगा और हम ये दृढ़ व्रत को लेकर के चलेंगे कि आज तक जितना हुआ बहुत हुआ, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं है। चरई वेती अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रभु के नाम से भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। अपने भूतकाल का स्मरण मत करो। अपने भूतकाल के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर एक का अपना अपना भूत बड़ा तगड़ा है। दूसरे के भूत की कोई आवश्यकता नहीं। सभी के सभी हम लोग अपने भूत से इतने पछाड़े हुए हैं, दूसरे का भूत कौन संभालेगा। इसीलिए अपने हृदय में दृढ़ व्रत लेकर के भगवान के भजन में लग जाओ, अपने आप सब हो जाएगा। और ऐसे जो दृढ़ व्रत है मेरा भजन करते हैं, वो मुझे किस प्रकार से पहचानते हैं, कि आखिरी 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः। प्रयाण काले मरते समय ऐसे युक्त चेतस मुझे पहचानते हैं, मेरा स्मरण रखते हैं। कौन है वो और किस लिए करते हैं? जरा मरण मोक्षाय, जो अपने जीवन से इन दोनों भय, दोनों डर से मुक्ति पाना चाहते हैं। हमारे सबके जीवन में ये 2 डर बने हुए हैं, एक बुढ़ापे का और दूसरा मृत्यु का। हमारा किसी का भी बुढ़ापा और मृत्यु टल नहीं सकता। जवानी में और बुढ़ापे का क्या डिस्क्रिप्शन है? जवानी आके चली जाती है, बुढ़ापा आके ले जाता है, चला नहीं जाता। हर एक के जीवन में आना है और उसका जो डर हमारे हृदय में बैठा है, उससे मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित्य, जो मेरा आधार लेते हैं और यतन्ति ये, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे जो लोग हैं ते ब्रह्म तद्विदुः, वो ब्रह्म क्या है जानते हैं। अध्यात्म, कर्म, साधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव, ये सब प्रकार से मैं मात्र हूं, इस प्रकार से उनका ज्ञान होता है। और ऐसे ही व्यक्ति जिनका ज्ञान परिपूर्ण हो गया है, वो मुझे हमेशा मरते दम तक, मरते समय भी याद रखते हैं। अब ये जो इसमें 7 शब्दों का प्रयोग किया है भगवान ने, नए नए शब्द है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और मरते समय किस प्रकार से याद रखते हैं। इन 7 शब्दों को लेकर के अर्जुन 8वें अध्याय में प्रश्न पूछेगा। इसीलिए इन शब्दों का, इन 2 श्लोकों का बड़े विस्तार से अर्थ करने की अभी आवश्यकता नहीं है। हमने आपको जैसे पहले बताया था, भगवद गीता का सौंदर्य प्रत्येक अध्याय के अंतिम विचार अगले अध्याय का बीज होता है। इसमें 8वें अध्याय का बीज है कि ये 7 प्रश्न का उत्तर अर्जुन भगवान से पूछेंगे और उसी के उत्तर में 8वां अध्याय है। तो अर्जुन को अपना काम करने दो, भगवान को अपना काम करने दो और हम लोग बंद करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम।